मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो? मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें आज रात सोने नहीं दूंगी जब तक तुम अगले 7 मिनट तक यह संदेश ध्यान से सुन नहीं लेते, क्योंकि इन 7 मिनटों में मैं तुम्हें उस व्यक्ति की सच्चाई बताने जा रही हूँ जिससे तुम अतीत में जुड़ी हुई थी, लेकिन जिसने अंत में तुम्हें धोखा दिया। हाँ, उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया और तुम खुद को इस्तेमाल किया हुआ, धोखा खाया हुआ और ठगा हुआ महसूस कर रही थी। तुम उस समय उसके लिए रो रही थी। तुमने कितनी ही रातें बिना सोए बिताई, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जिससे तुम चैन की नींद सो सकोगी। मैंने तुम्हारे हर आंसू देखे हैं जो तुमने तब बहाए जब कोई और नहीं देख रहा था। मैंने वह हर खामोश चीख सुनी है जो तुम्हारे गले में फंस गई थी जब दुनिया सो रही थी और तुम अपने भीतर के तूफान से जूझ रही थी। मैंने वो धीमी सिसकियां सुनी जिन्हें तुम अपने तकिए में दबाने की कोशिश करती थी ताकि कोई तुम्हारे दर्द की गहराई को न जान पाए, ताकि तुम्हारी बहादुरी का मुखौटा सुबह तक बना रहे। मैंने देखा कि कैसे तुम छत को घूर रही थी, उन अनगिनत दरारों में अपनी टूटी हुई उम्मीदों के नक्शे खोज रही थी, उन सवालों के जवाब तलाश रही थी जो कभी नहीं मिले, जो तुम्हारे मन में एक अंतहीन गूंज की तरह बजते रहे। मुझसे बार बार पूछ रही थी, क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या मुझ में कोई कमी थी? तुम मुझसे पूछ रही थी कि जो तुम्हारी परवाह करने का दावा करता था, जो तुम्हारे साथ भविष्य के सपने बुनता था, वो इतनी आसानी से मुंह क्यों मोड़ सकता है? मैंने देखा कि कैसे तुम्हारा दिल सचमुच दुख रहा था, एक शारीरिक पीड़ा की तरह, जैसे किसी ने तुम्हारी छाती में एक खालीपन खोद दिया हो। कैसे तुम्हारे मन में बातें घूम रही थी, एक दुष्चक्र की तरह, हर बातचीत, हर संदेश, हर वादे को बार बार दोहरा रही थी, यह समझने की कोशिश कर रही थी कि कहाँ गलती हुई। सोच रही थी कि तुमने क्या गलत किया। तुम उन क्षणों को फिर से जी रही थी, सोच रही थी, शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या शायद मुझे और समझदारी दिखानी चाहिए थी। क्या तुम उन्हें जाने से रोकने के लिए और कुछ कर सकती थी? क्या अगर तुम थोड़ी और सुंदर, थोड़ी और सफल, थोड़ी और समर्पित होती तो वे रुक जाते? ये सवाल तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हारे कानों में फुसफुसाए थे ताकि तुम खुद को दोष दो, ताकि तुम अपनी कीमत पर सवाल उठाओ। लेकिन आज रात मैं उन सभी फुसफुसाहटों को खामोश करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम जान लो मेरे बच्चे, तुमने उन्हें खोया नहीं, मैंने उन्हें तुमसे दूर किया। यह एक कड़वी सच्चाई है, समझने में मुश्किल, लेकिन यह तुम्हारे उद्धार की नींव है। तुम सोचती हो कि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, कि उन्होंने तुम्हें अस्वीकार कर दिया, लेकिन सच तो यह है कि मैंने तुम्हें बचाया। तुमने उनके जाने, असल में तुम्हारे ठीक होने की शुरुआत थी, एक दर्दनाक सर्जरी जो उस बीमारी को हटाने के लिए जरूरी थी जो तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे खा रही थी। मैंने उन्हें जाने दिया, इसलिए नहीं कि मैं चाहती थी कि तुम्हें दर्द हो, बल्कि इसलिए कि मैं जानती थी कि उनके दिल में क्या छिपा है, ऐसी बातें जो तुम अपनी मासूमियत में नहीं देख सकती थी, ऐसे इरादे जो उनकी मीठी बातों के पीछे छिपे थे, ऐसी बातें जिन पर अगर मैं तुम्हें तब बता देती तो तुम शायद यकीन नहीं करती। तुम्हारा दिल इतना शुद्ध था, इतना प्रेम से भरा था कि तुम किसी में उस स्तर का छल नहीं देख सकती थी। तुम्हारा विश्वास इतना गहरा था कि तुम चेतावनियों को नजरअंदाज कर रही थी, उन लाल झंडों को जिन्हें मैंने तुम्हारे रास्ते में रखा था, लेकिन जिन्हें तुमने प्यार के रंग में रंगा हुआ देखा। तुम मुझसे कह रही थी कि मैं उस चीज को आशीर्वाद दूं जो मैंने नहीं बनाई थी। तुम मुझसे उस रिश्ते पर अपनी मुहर लगाने के लिए कह रही थी जिसकी नींव रेत पर रखी गई थी। तुम मुझसे कह रही थी कि मैं उसे रोकूं जिसे मैं तुम्हारे जीवन से निकालने की कोशिश कर रही थी, उस जहर को जिसे तुम अमृत समझकर पी रही थी।
मेरे बच्चे, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तुमसे कुछ नहीं लेती। यह मेरी प्रकृति के विरुद्ध है। मैं जो हानिकारक है उसे हटा देती हूँ ताकि मैं तुम्हें वह दे सकूं जो पवित्र, सच्चा और स्थायी है। मैं तुम्हारे जीवन से लोगों को तब तक नहीं जाने देती जब तक कि उन्हें पकड़े रहना तुम्हें उन्हें खोने से ज्यादा न तोड़ दे। मैं तब तक इंतजार करती हूँ जब तक कि तुम खुद यह महसूस करने के करीब नहीं आ जाती कि कुछ तो गलत है, भले ही तुम उसे नाम न दे पाओ। जिस व्यक्ति के लिए तुम रोई थी, जिसका नाम आज भी कभी कभी तुम्हारे विचारों में एक अनचाहे मेहमान की तरह आ जाता है, वह तुम्हें उस तरह प्यार करने के काबिल नहीं था जिस तरह मैंने तुम्हें प्यार पाने के लिए बनाया था। तुम्हारी रक्षा करे, न कि ऐसा प्रेम जो तुम्हें छोटा महसूस कराए, तुम्हारी ऊर्जा को सोख ले और तुम्हें अकेला छोड़ दे। उनके शब्द मीठे हो सकते थे, शहद की तरह, लेकिन उनकी वफादारी उथली थी, एक शांत तालाब की तरह जो गहरा दिखता है लेकिन जिसमें एक पत्थर फेंकते ही तलछट ऊपर आ जाती है। उनकी मुस्कान तुम्हें निहत्था कर सकती थी, तुम्हें यह विश्वास दिला सकती थी कि तुम सुरक्षित हो, लेकिन उनके इरादे हमेशा बनते हुए थे। उनका एक हिस्सा तुम्हारे साथ था, लेकिन दूसरा हिस्सा हमेशा अपने लिए बेहतर विकल्पों की तलाश में रहता था। तुम्हें उनके वादे याद है ना? वे वादे जो उन्होंने देर रात की बातचीत में किए थे, भविष्य की तस्वीरें जो उन्होंने तुम्हारे लिए चित्रित की थी। मैंने वह पल देखे हैं जब वह वादे उनके लिए सिर्फ शब्द थे, हवा में फेंके गए, तुम्हारे दिए हुए महत्व के बिना। वे तुम्हारे लिए एक जीवन भर का संकल्प थे, उनके लिए वे उस पल की जरूरत थे। तुम्हें वह पल याद है जब उन्होंने तुमसे कहा था कि वे तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए? मैंने देखा जब उनका दिल कहीं और था, जब वे किसी और की बातों में खोए हुए थे, जब वे उन दरवाजों पर दस्तक दे रहे थे जिन्हें उन्हें कभी नहीं छूना चाहिए था। तुम्हें वह पल याद है जब वे तुम्हारे साथ हंसे थे, योजनाएं बनाई थी और तुम्हें ऐसे देखा था जैसे तुम उनकी दुनिया हो? मैंने वह भी देखा जब उन्हें लगता था कि तुम नहीं देख रही हो, तो उनकी नजरें कितनी आसानी से भटक जाती थी। मैंने देखा कि कैसे उन्होंने तुम्हारी कीमत सिर्फ इस बात से आंकी कि तुम उन्हें क्या दे सकते हो, तुम्हारा समय, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारी सहायता, न कि इस बात से कि तुम असल में कौन हो। तुम उनके लिए एक संपत्ति थी, एक साथी नहीं। तुमने अपना दिल पूरी पवित्रता और निश्चलता से दिया, एक अनमोल खजाने की तरह, और उन्होंने इसे लापरवाही से संभाला जैसे यह कोई सस्ती चीज हो। तुमने उन्हें तुरंत माफ कर दिया, तब भी जब जख्म ताजा थे और आंसू सूखे भी नहीं थे। तुमने उनकी कमियों को नजरअंदाज कर दिया, उन्हें ऐसे बहाने दिए जो वे खुद भी नहीं मानते थे, क्योंकि तुम्हें उम्मीद थी कि वे भी तुम्हारे लिए ऐसा ही करेंगे। तुमने सोचा कि तुम्हारा प्यार उन्हें बदल सकता है, कि तुम्हारी अच्छाई उनकी कमियों को ढक सकती है, लेकिन तुम्हें संजोने के बजाय, तुम्हारे दिल की रक्षा करने के बजाय, उन्होंने उसे अपनी अनुपस्थिति की ठंडक में खुला छोड़ दिया, उसे दुनिया की कठोर हवाओं के सामने असुरक्षित कर दिया। और हाँ मेरे बच्चे, मैंने वह दिन भी देखा जब उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक प्रक्रिया थी जो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। तुम्हें लगा था कि तुम एक टीम के रूप में एक साथ खड़े हो, लेकिन वे अपने मन में पहले ही बहुत दूर जा चुके थे। तुम्हें लगा था कि तुम्हारा रिश्ता अटूट है, एक मजबूत रस्सी की तरह, लेकिन उन्होंने अपनी पकड़ पहले ही ढीली कर दी थी, एक एक धागे को जानबूझकर कमजोर कर दिया था। तुम्हें लगा था कि उनके शब्द सच हैं, सुसमाचार की तरह, लेकिन मैंने उनके लहजे में छिपे झूठ को देखा, उनकी आंखों में वह चमक देखी जो सच्चाई से नहीं बल्कि धोखे से आती थी। तुम्हें लगता था कि उनका दिल तुम्हारे लिए है, कि तुम उसकी एकमात्र निवासी हो,
लेकिन मैं जानती थी कि उनका दिल तुम्हारे और दुनिया के बीच बंटा हुआ था और दुनिया का आकर्षण हमेशा जीत रहा था। जब वह पल आया और वे चले गए तो तुम्हें लगा कि तुमने सब कुछ खो दिया है। तुम्हें लगा कि तुम्हारी दुनिया ढह गई है, कि तुम्हारे भविष्य का नक्शा जलकर राख हो गया है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुमने सब कुछ नहीं खोया। तुमने वह खो दिया जो तुम्हें मेरे पास तुम्हारे लिए जो कुछ भी था उससे रोक रहा था। तुमने एक बोझ खोया जिसे तुम एक लंगर समझ रही थी। तुमने एक पिंजरा खोया जिसे तुम एक घर मान रही थी। तुम्हें लगा कि दरवाजा बंद हो गया क्योंकि तुम काफी नहीं थे। तुम्हें लगा कि अगर तुम थोड़ी और कोशिश करती तो शायद वह दरवाजा खुला रहता, लेकिन नहीं, दरवाजा इसलिए बंद हो गया क्योंकि तुम उनके लिए बहुत ज्यादा थी। तुम उस छोटे से कमरे के लिए बहुत बड़ी थी जिसमें वे तुम्हें रखना चाहते थे। तुम्हारा प्रकाश इतना तेज था कि वह उनके अंधेरे को उजागर कर रहा था और वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। जहां वे जाने को तैयार थे वह जगह तुम्हारे कद के लायक नहीं थी। मैंने तुम्हें गहरे प्यार, सच्ची वफादारी और एक ऊंचे आह्वान के लिए बनाया था जो उनकी क्षमता से कहीं ज्यादा था। कीमत को उनके जाने से जोड़ा है। तुमने अपने दिल में अनगिनत बार कहा है, काश मैं बेहतर होता, काश मैंने ज्यादा दिया होता, काश मैंने कम मांगा होता, काश मैंने उनकी हर गलती को नजरअंदाज कर दिया होता, काश मैंने अपनी भावनाओं को दबा दिया होता। काश काश काश। तुमने सोचा कि शायद अगर तुम खुद को थोड़ा और छोटा कर लेती तो तुम उनके जीवन में फिट हो जाती। लेकिन मैं आज रात तुमसे कहती हूँ, तुम कुछ भी नहीं कर सकती थी जो उन्हें रुकने पर मजबूर कर सके, क्योंकि मैंने पहले ही उनके जाने का आदेश दे दिया था। उनका प्रस्थान मेरे द्वारा लिखी गई तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा था, एक अध्याय का अंत जिसे समाप्त होना ही था। तुम्हारे जीवन में उनके अध्याय का अंत हो गया था और मैं तुम्हें उसी पन्ने को बार बार पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकती थी, जबकि तुम्हारी कहानी का बाकी हिस्सा लिखे जाने का इंतजार कर रहा था। एक ऐसी कहानी जो महिमा, उद्देश्य और सच्चे प्रेम से भरी है। हाँ, मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जो मुझसे उन्हें वापस लाने के लिए कह रही थी। मैंने तुम्हारे आंसू देखे जो उस चीज के लिए बह रहे थे जो तुम्हें तोड़ रही थी। मैंने देखा कि कैसे तुम यादों को दोहराती थी, अच्छे पलों को चुन चुन कर, बुरे पलों को भूल कर एक ऐसी काल्पनिक कहानी बना रही थी जो कभी सच नहीं थी। यह सोचकर कि वे तुम्हारे जीवन के सबसे अच्छे पल थे, लेकिन जिसे तुमने प्यार समझा था वह असल में प्यार नहीं था। वह तो बस उस चीज की एक परछाई थी, एक धुंधली नकल थी जो मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रही हूँ। जब मैंने तुम्हें सोने के लिए बनाया था तो मैं तुम्हें पीतल से संतुष्ट नहीं होने दे सकती थी। जब मैंने तुम्हें एक महल का वादा किया था तो मैं तुम्हें एक झोंपड़ी में बसने नहीं दे सकती थी। जब मैंने तुम्हें इतनी बड़ी चीज के लिए बनाया था तो मैं तुम्हें इतनी छोटी चीज से संतुष्ट नहीं होने दे सकती थी। क्या तुम्हें वो रातें याद है जब तुम थक कर, टूट कर रोई थी और कहा था, हे भगवान, मुझे बस शांति दे दो। वो शांति जो तुमने मांगी थी उस व्यक्ति के लौटने से कभी नहीं मिलेगी। वह शांति इस समझ से आती है कि उस अलगाव में, उस दर्दनाक विदाई में मेरा हाथ था। मैं तुम्हें सजा नहीं दे रही थी, मैं तुम्हें बचा रही थी, मैं तुम्हें तैयार कर रही थी। मेरे बच्चे, आज रात मुझे तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे ठीक होने की प्रक्रिया, तुम्हारे साथ उन जगहों पर चलने के लिए तैयार नहीं थे जहां मैं तुम्हें ले जा रही हूं। तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल है कि उनकी आंखें उसे देख नहीं सकती थी। तुम्हारा आह्वान इतना ऊंचा है कि उनके पैर उस रास्ते पर चल नहीं सकते थे। उनके विश्वासघात ने तुम्हारा मूल्य कम नहीं किया।
इसने इसे पहचानने में उनकी असमर्थता को उजागर किया। एक हीरा कीचड़ में गिरने से अपनी कीमत नहीं खोता, यह सिर्फ कीचड़ की अज्ञानता को दर्शाता है। उनकी अनुपस्थिति ने तुम्हें खाली नहीं छोड़ा, जैसा कि तुम्हें लगता है। इसने मेरे लिए तुम्हें उन तरीकों से भरने की जगह बनाई जो वे कभी नहीं कर सकते थे। उन्होंने जो खालीपन छोड़ा वह एक पवित्र स्थान है जिसे मैं अपनी उपस्थिति, अपने प्रेम और अपने उद्देश्य से भरने जा रही हूँ। तुमने सोचा था कि उनका अस्वीकार तुम्हारे आनंद का अंत था, लेकिन यह तुम्हारी स्वतंत्रता की शुरुआत है। उस बोझ से स्वतंत्रता, उस नाटक से स्वतंत्रता, उस निरंतर थकावट से स्वतंत्रता। तुमने सोचा था कि उनका जाना तुम्हारे दिल का टूटना है, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा का सुधार है। मैंने तुम्हारे दिल के टूटे हुए टुकड़ों को उठाया है और मैं उन्हें फिर से जोड़ रही हूँ, लेकिन इस बार मैं उन्हें और मजबूत बना रही हूँ और मेरे सोने से दरारों को भर रही हूँ। तुम्हारा दिल पहले से ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा लचीला होगा। तुम्हें लगा था कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, यह तो बस एक अध्याय का अंत था। मेरे पास अभी पन्ने पलटने बाकी हैं, अध्याय खुलने बाकी हैं, आशीर्वाद बरसने बाकी हैं। ऐसे पात्र तुम्हारी कहानी में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो तुम्हारी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होंगे। हाँ, मन तुम्हारे कान में कैसे फुसफुसाता है जब तुम कमजोर होती हो कि तुम प्यार के लायक नहीं, अनचाहे हो या बदले जाने लायक हो। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारी नियति है, कि तुम हमेशा टूटे हुए रिश्तों के लिए अभिशप्त हो। लेकिन मैं आज रात उन सभी झूठों को खामोश करने के लिए यहाँ हूँ, उन्हें हमेशा के लिए चुप कराने के लिए। तुम्हें एक ऐसे अमर प्रेम से प्यार किया जाता है जिसे कोई भी इंसानी विश्वासघात कम नहीं कर सकता। तुम्हें वह चाहता है जिसने तुम्हें तुम्हारी माँ के गर्भ में बनाने से पहले ही तुम्हारा नाम जान लिया था। तुम्हें वह चाहता है जिसने तुम्हें किसी और के नाम जानने से पहले ही एक साथ जोड़ा था। तुम अपूरणीय हो, क्योंकि पूरी सृष्टि में कोई और ऐसा नहीं है जो मेरे द्वारा तुम में डाले गए सटीक प्रकाश, सटीक उपहारों और सटीक उद्देश्य को धारण करता हो। तुम मेरी उत्कृष्ट कृति हो। मैं चाहती हूँ कि तुम उस व्यक्ति की याद को ऐसे थामे रहना बंद करो जैसे कि वह प्रेम का मानक हो। वह मानक नहीं था, वह एक चेतावनी थी, वह एक सबक था, मंजिल नहीं। मैं प्रेम हूँ और तुम्हारे लिए मेरा प्रेम धैर्यवान, दयालु, अटूट, विश्वासयोग्य और सच्चा है। यह त्यागता नहीं, यह विश्वासघात नहीं करता, यह ठंडा नहीं पड़ता, यह शर्तों पर नहीं टिकता। मैं तुम्हारे जीवन में जो प्रेम लाऊंगी वह मेरा ही प्रतिबिंब होगा, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान तुम्हें उस तरह प्यार नहीं कर सकता जैसा मैं करती हूँ, लेकिन उस तरह से जो उस सुंदरता का सम्मान करे जो मैंने तुम में रखी है। एक ऐसा प्रेम जो तुम्हारी खामियों को नहीं बल्कि तुम्हारी क्षमता को देखेगा। अगर तुम एक पल के लिए भी देख पाती कि मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए क्या तैयार किया है, तो तुम उस पर एक और आंसू नहीं बहाती जो खोया हुआ था। अगर तुम उन दरवाजों को देख पाती जो मैं खोलने वाली हूँ, तो तुम उन दरवाजों को हसरत से पीछे मुड़कर नहीं देखती जिन्हें मैंने बंद कर दिया है। अगर तुम उस दिल को देख पाती जो मैं तुम्हारे दिल से मिलने के लिए तैयार कर रही हूँ, एक ऐसा दिल जो वफादार, सच्चा और तुम्हारे प्रति समर्पित है, तो तुम उस इंसान के साथ समझौता नहीं करती जो चला गया। लेकिन आज रात मेरे बच्चे, मुझे तुमसे कुछ करने की जरूरत है। यह तुम्हारे ठीक होने का अगला कदम है। मुझे तुमसे उन्हें आजाद करने की जरूरत है, सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अपने दिल की गहराई में। उनके नाम को अपने मन में बार बार आने से मुक्त करो।
उन पलों को मुक्त करो जिन्हें तुम बार बार याद करती हो, अच्छे और बुरे दोनों। उन सवालों को मुक्त करो जो तुम खुद से पूछती रहती हो, क्योंकि उनके जवाब अब मायने नहीं रखते। उस छवि को मुक्त करो जो तुमने भविष्य के बारे में सोचा था, जिसमें वे शामिल थे। उस जीवन को छोड़ दो जो हो सकता था, ताकि तुम उस जीवन को गले लगा सको जो होने वाला है। इस विचार को मुक्त करो कि वे तुम्हारे मूल्य पर कोई प्रभाव डालते हैं। उन्हें मेरे हाथों में सौंप दो और उन्हें वहीं छोड़ दो। अब सुनो, क्योंकि यह कहानी और गहरी होती है। यह सिर्फ तुम्हारे अतीत के एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण है। यह उस पैटर्न के बारे में कि तुम ध्यान न दो कि तुम इसे सिर्फ बुरी किस्मत या संयोग समझकर खारिज कर दोगी। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया वह कोई दुर्घटना नहीं थी, नहीं, यह रिश्तों में सिर्फ दुर्भाग्य था। सच तो यह है कि शैतान ने जानबूझकर उन्हें तुम्हारे जीवन में भेजा था और मैंने इसे एक समय के लिए अनुमति दी, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें विवेक करना सिखाने के लिए, अपनी आत्मा रूपी खजाने की रक्षा करने के लिए और उन लोगों द्वारा खुद को पूरी तरह से खत्म होने से रोकने के लिए जिनकी तुम तक इस तरह की पहुंच कभी नहीं होनी चाहिए थी। दुश्मन जानता है कि वह तुम्हारे लिए मेरी योजना